हेलो एवरीवन, स्टडी सूत्रा पीआर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग से रिलेटेड 50 एमसीक्यूज़ लेकर आई हूँ जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इन एमसीक्यूज़ के थ्रू आप अपनी तैयारी को भी चेक कर सकते हैं। आप देख सकते इस सीरीज़ को आप एक टेस्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। इसमें आप वीडियो को पॉज करके देखिएगा और अपना देखना कि आप भी 50 क्वेश्चन में से आपके कितने राइट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है बुक कीपिंग का फादर किसको कहा जाता है। तो लुकास पेसियोली को बुक कीपिंग का फादर कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, बुक कीपिंग में बिजनेस जो ट्रांजैक्शन होती है उनको कौन सी बिजनेस ट्रांजैक्शन ऐसी होती है जिनको रिकॉर्ड किया जाता है बुक कीपिंग में। तो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन बी, मॉनेटरी यूनिट में जो भी ट्रांजैक्शन होती हैं वही बिजनेस में रिकॉर्ड की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक कीपिंग क्या है। बुक कीपिंग इन ऑप्शन में से बताना है, तो डी आंसर हमारा राइट आंसर है, बोथ आर्ट एंड साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक कीपिंग का मेन फंक्शन क्या होता है। तो ऑप्शन 4 में से बी राइट आंसर है, रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, व्यापारिक लेन देन को लेखा पुस्तकों में लिखना। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि अकाउंटिंग में किसको इंक्लूड नहीं किया जाता। तो किसको इंक्लूड नहीं किया जाता, गुड्स की कॉस्ट को। जब कोई गुड्स मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है और उसकी जो कॉस्ट निकालते हैं वो कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट होता है, ना कि अकाउंटिंग का। तो हमारा राइट ऑप्शन है ए, टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, माल की लागत ज्ञात करना। बाकी ये सब इसमें होते हैं, बहियों की जांच करना, संशोधन एवं समायोजन करना और अंतिम खाते बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक कीपिंग की सर्वाधिक वैज्ञानिक प्रणाली कौन सी है। तो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन डी, डबल अकाउंटिंग सिस्टम सर्वाधिक वैज्ञानिक प्रणाली है। 7 क्वेश्चन है, डबल अकाउंटिंग सिस्टम में खतौनी किस स्टेज पर की जाती है। तो किस स्टेज पर की जाती है, ऑप्शन सी राइट आंसर है, क्लासिफिकेशन की स्टेज पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि लूका पेसियोली ने अपनी पुस्तक कौन से सन में लिखी थी। तो ये कब लिखी थी उसने, ऑप्शन डी 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाउंटिंग के मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, सभी पार्टीज को एक्चुअल रिजल्ट के बारे में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10, इसमें हमको बताना है कि संक्षेपण प्रक्रिया में कौन से कार्य को कंप्लीट किया जाता है। तो इसमें किया जाता है संक्षेपण समराइजिंग में हम कौन सा काम करते हैं, प्रिपेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इसमें हम लाभ हानि खाते को और आर्थिक चिट्ठे को बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेस ऑफ पोस्टिंग एंड बैलेंसिंग इन अकाउंट इज कॉल्ड। जब पोस्टिंग करना और बैलेंसिंग करना ये कौन सा प्रोसेस है। तो ये है क्लासिफिकेशन, ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन 12 है, इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो क्वेश्चन 12 में ऑप्शन सी राइट आंसर है, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, लेखांकन व्यवसाय की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प लेखांकन प्रक्रिया की राइट सीक्वेंस को बताता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, सबसे पहले रिकॉर्डिंग करते हैं हम जर्नल में, क्लासिफाइंग करते हैं फिर लेजर में, और फिर समराइजिंग करते हैं ट्रायल बैलेंस, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट में, और उसके बाद हम इंटरप्रेटिंग व्याख्या करते हैं। तो हमारा आंसर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, अकाउंटिंग प्रोसेस में किसको इंक्लूड नहीं किया जाता। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, सिंपल, सरल। क्वेश्चन 15 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सच नहीं है।
तो कौन सा सच नहीं है? ये ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। पुस्तपालन का काम विश्लेषणात्मक प्रकृति का होता है, ये सच नहीं है, बाकी ये ट्रू है। पुस्तपालन एक कला के साथ साथ व्यवसायिक लेन देन रिकॉर्ड करने की एक विज्ञान है। लेन देन पुस्तकों के एक निश्चित सेट में दर्ज किए जाते हैं। पुस्तपालन लेखा पुस्तक में रिकॉर्डिंग की एक विधि है। तो ये सभी सही है, ये ट्रू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन सूचना की विशेषता नहीं है? तो कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शन सी राइट आंसर है। ये तीनों विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, इनमें से कौन सी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? तो अंडरस्टैंडेबिलिटी, बोधगम्यता ये होती है, रेलिवेंस भी होती है और रिलायबिलिटी भी होती है, प्रोफिशिएंसी ये नहीं होती, और इसकी एक विशेषता होती है कंपैरेबिलिटी। तो राइट आंसर हमारा है, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो सी आंसर हमारा राइट आंसर है, प्रवीणता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा करेक्ट है? ऑडिट आफ्टर बुक कीपिंग बिगिंस, पुस्तपालन के बाद अंकेक्षण प्रारंभ होता है, ये राइट नहीं है। बी, पुस्तपालन का कार्य समाप्त होने पर लेखांकन प्रारंभ होता है, तो ये राइट आंसर है। अकाउंटिंग का मेन पर्पस क्या है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, सभी पार्टीज को एक्चुअल रिजल्ट से अवगत कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ट्रू है? ऑप्शन ए, लेखांकन और पुस्तपालन एक दूसरे के प्राय हैं या कॉम्प्लीमेंट्री हैं, या लेखांकन वहीं से शुरू होता है जहां से पुस्तपालन समाप्त होता है। ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। तो बी, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, यस। और अकाउंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम व्हेन बुक कीपिंग एंड, जहाँ से बुक कीपिंग का एंड होता है उसके बाद अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, व्हाट इज द एक्टिविटी अकाउंटिंग बुक कीपिंग? ऑप्शन बी राइट आंसर है, सक्सेसर, उत्तरवर्ती, क्योंकि पहले बुक कीपिंग होती है और अकाउंटिंग उसके बाद स्टार्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो नहीं पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी राइट आंसर है, टू कंडक्ट ऑडिटिंग वर्क, अंकेक्षण कार्य संपादित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक अकाउंटिंग में इंक्लूड कौन सा है? ऑप्शन बी राइट आंसर है, ऑडिट एंड टैक्स प्लानिंग, ऑडिट एवं कर नियोजन ये सार्वजनिक लेखांकन में सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, गवर्नमेंट अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन, ऑप्शन बी राइट आंसर है, ऑन सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम, इकारा लेखा प्रणाली पर आधारित होती है राजकीय लेखांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, अकाउंटिंग एक प्रोफेशन है क्योंकि इट्स प्रिंसिपल्स आर, इट हैज़ कंसेप्ट्स, ऑप्शन सी इट रिक्वायर्स नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड इंटेलिजेंस, ऑप्शन डी है इट इज़ ए कंप्लीट साइंस, नहीं ये कंप्लीट साइंस नहीं होती, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई अकाउंटिंग इज एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, लेखांकन एक बौद्धिक क्रिया क्यों है? तो क्यों है ये बौद्धिक क्रिया? क्योंकि ऑप्शन बी राइट आंसर है, इट रिक्वायर्स इंटेलिजेंस एंड टैक्ट, इसमें बुद्धि और चातुर्य की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, अकाउंटेंट का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इसमें राइट आंसर है, प्रोवाइडिंग नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू ऑल द पार्टीज, सभी पक्षकारों को आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराना, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल अकाउंटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है कहाँ पर? ऑप्शन ए राइट आंसर है, सार्वजनिक उपयोगिता वाली
कंपनियों व निगमों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम में किस लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन डी राइट आंसर है। एनी इंडियन लैंग्वेज, किसी भी भारतीय भाषा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम में किस प्रणाली के सिद्धांतों पर आधारित है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, डबल अकाउंटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो ये हुई है ऑप्शन डी राइट आंसर है, ईयर 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स का मीन्स क्या है? तो यहाँ पे अकाउंटिंग के सिद्धांतों का आशय बताना है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, फैक्ट्स विच आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, जिन्हें सब जगह ही मान्यता प्राप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। ये एक डेफिनेशन दी हुई है, इसको बताना है कि ये डेफिनेशन किसकी है। पुस्तपालन व्यापारिक तथा अन्य सौदों को मुद्रा के रूप में लिखने की एक कला है। परिभाषा संबंधित है, किससे संबंधित है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर है, स्पाइसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकाउंटिंग को फर्स्ट टाइम आधुनिक रूप में परिभाषित करने का काम किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर है, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकाउंटिंग की पूरी प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? जनरलाइजिंग, पोस्टिंग, समराइजिंग या अकाउंटिंग साइकिल? तो ये ऑप्शन डी सही है, क्योंकि इसमें ये तीनों लेखा चक्र में ही ये तीनों आ जाते हैं, जनरलाइजिंग, पोस्टिंग करना और सारांश। ये तीनों इसके लेखा चक्र के ही पार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, इसमें पूछा गया है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को अगर क्लियरली प्रेजेंटेड किया जा रहा है तो यह लेखांकन सूचना की कौन सी गुणात्मक विशेषता को बताता है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, अंडरस्टैंडेबिलिटी, समझ। अगर इंफॉर्मेशन क्लियरली प्रेजेंटेड होगी तो वो समझने में आसानी होगी उसको। क्वेश्चन नंबर 36 है साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो रिड्यूस अकाउंटिंग को रिड्यूस करती है या कॉस्टली बनाती है या रेस्ट्रिक्ट्स द मूवमेंट ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग को प्रतिबंधित करती है, रिफॉर्म इन अकाउंटिंग या अकाउंटिंग में सुधार करती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लेखांकन में सुधार करती है। क्वेश्चन नंबर 37 है माप की सामान्य इकाई और रिपोर्टिंग के सामान्य प्रारूप का उपयोग बढ़ावा देता है, किसको बढ़ावा देता है? तुलनीयता को। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुक-कीपिंग एंड अकाउंटिंग, अर्थ एक ही है। बुक कीपिंग और एंड अकाउंटिंग का अर्थ एक ही है और एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जाता है? नहीं, ये नहीं होता। नेक्स्ट है का अर्थ समान नहीं है और एक दूसरे के लिए उपयोग नहीं किया जाता। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि एक श्यामा प्रसाद जी एक फर्नीचर बिजनेसमैन हैं और उन्होंने कुछ ये 4 स्टेटमेंट दी हुई है, इनमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट उनकी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, सेल ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर ₹5,000। जो 5,000 रुपीज़ का उन्होंने अपना घरेलू फर्नीचर की जो बिक्री की है वो इनकी बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की जाएंगी। क्वेश्चन है वित्तीय परिणाम जानने के लिए सभी व्यावसायिक लेन देनों को दर्ज करने, वर्गीकृत करने और सारांशित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है? अकाउंटिंग। ये सभी क्लासिफाइंग, समराइजिंग, रिकॉर्डिंग, ये सब किस में आते हैं? अकाउंटिंग में। ट्रांजैक्शंस के मेन फीचर क्या होते हैं? इट इन्वॉल्व एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यस। इट रिजल्ट इन चेंज इन द फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म और एक्सप्रेसिंग द चेंज इन टर्म ऑफ मनी, यस। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। ये जो सभी ऊपर हैं ये तीनों ही इसमें एक बिजनेस ट्रांजैक्शन की विशेषता होती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें बताना है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के एक्सटर्नल यूज़र कौन होते हैं। तो एक्सटर्नल यूज़र के बारे में पूछा गया है। तो शोधकर्ता, गवर्नमेंट और टैक्स अथॉरिटीज़, ये सभी एक्सटर्नल यूज़र होते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, निम्नलिखित में से कौन सा लेन देन वित्तीय प्रकृति का नहीं है। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज ऑफ बिल्डिंग, पेमेंट ऑफ सैलरी, स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज़। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज़, कर्मचारियों द्वारा हड़ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि कौन सा इनमें से अकाउंटिंग का सब फील्ड नहीं है। तो फिनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, ये इसके सब फील्ड होते हैं, लेकिन बुक कीपिंग अकाउंटिंग का ही एक पार्ट होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है डबल अकाउंटिंग सिस्टम के जो फादर थे वो कहाँ के निवासी थे। लुका पैसियोली कहाँ के रहने वाले थे। तो ये थे इटली के, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सभी देशों में डबल अकाउंटिंग सिस्टम का प्रयोग करने का क्या कारण है। तो ये है ऑप्शन ए राइट, यूनिवर्सैलिटी, सार्वभौमिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी व्यावसायिक लेन देन नहीं है। इसमें से बताना है कि कौन सी नहीं है। तो व्यापार के लिए 10,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा, या 5,000 रुपये का कर्मचारियों को वेतन का भुगतान किया, अपने निजी बैंक से 20,000 रुपये अपने बेटे की फीस का भुगतान किया, या ऑप्शन डी है व्यवसाय में 2,000 रुपये व्यवसाय में से बेटे की फीस का भुगतान किया। तो ये ऑप्शन सी राइट आंसर है, क्योंकि उसने वो अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से 20,000 अपने बेटे की फीस का भुगतान किया, तो जो उसके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि एक इंफॉर्मेशन प्रोसेस के रूप में अकाउंटिंग का लास्ट स्टेप कौन सा है। तो लास्ट स्टेप कौन सा है, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना का संप्रेषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, लेखांकन व्यापार के वसूली योग्य मूल्य नहीं दिखाता है। तो ये है, इसमें बताना है कि ये इसकी कमी है या लाभ है या दोनों है या इनमें से कोई नहीं है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन की कमी। क्वेश्चन नंबर 50, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन से वित्तीय विवरण के आंतरिक उपयोगकर्ता नहीं है। तो इनमें से हमें बताना है इंटरनल यूज़र कौन से नहीं है। तो आप देखिएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, एम्प्लॉयज़, लैंडर्स। तो ये तीनों ही इंटरनल यूज़र होते हैं और लैंडर ये एक्सटर्नल यूज़र होते हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।